वेलकम टू यूनिफाइड जंगे में आप सभी का स्वागत है। मुझे पता है कि फ़ाइट सुबह 4:30 बजे हो गई है, बट क्या करूं मैं। टाइम अभी मिला है तो अभी बात कर लेते हैं फ़ाइट्स के बारे में और दूसरी खबरों के बारे में भी। सबसे पहली खबर जिसके बारे में हमें बात करना है वो थी फाइट गिलबर्ट बर्न्स वर्सेस शॉन ब्रेडी। शॉन ब्रेडी ने न सिर्फ गिलबर्ट बर्न्स को हराया बट बहुत हद तक आसानी से हराया। दोस्त, मैं पूरी तरह गलत था, गलत नहीं पूरी तरह गलत था। गिलबर्ट बर्न्स ने ग्राउंड में थोड़ा अच्छा परफॉर्मेंस किया बट शॉन ब्रेडी उससे बेहतर दिखाई दे रहा था सब जगह पे। अगर मैं गलत हूँ तो बताना, बट आपको नहीं लगता कि गिलबर्ट बर्न्स जो है उसकी पिछली परफॉर्मेंस दोनों परफॉर्मेंस से बहुत बदतर परफॉर्मेंस दिया है इस पर। और जो मैं कह रहा था ना कि गिलबर्ट बर्न्स के पास शायद 2-3 अच्छी फाइट बची हैं, शायद मैं गलत हूँ और शायद हम गिलबर्ट बर्न्स का खात्मा देख रहे हैं। ये बात तो अब बिल्कुल पक्की हो चुकी है कि गिलबर्ट बर्न्स जो कह रहा था कि वो एक और टाइटल रन है उसके दिमाग में है, पर मेरे ख्याल से वो टाइटल रन नहीं हो पाएगा और गिलबर्ट बर्न्स विल नेवर एवर फाइट फॉर टाइटल अगेन, एंड दैट्स अ सैड थिंग। और कभी कभी ना ऐसा होता है, जैसे मेरे जैसे एनालिस्ट जो काफ़ी लंबे समय से इस गेम को कवर कर रहे हैं ना, उनके साथ प्रॉब्लम ये होती है कि वो पुराने खिलाड़ियों के प्रति थोड़े बायस्ड होते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि इनको तो हम शुरू से देखते आ रहे हैं और ये नए नए लौंडे इनको चैलेंज कर रहे हैं। तो मेरा बायस जो है वहाँ पे है। मेरा मानना है कि आपके सामने ईमानदारी से सच बता देने में कोई बुराई नहीं है। जहाँ तक गिलबर्ट की बात है वो मैंने आपको बता दी कि मेरा मानना है कि गिलबर्ट बस टाइटल शॉट के दोबारा फाइट नहीं करेगा और एक गेट कीपर से ज़्यादा बेहतर कुछ नहीं बन पाएगा। वहीं दूसरी तरफ शॉन ब्रेडी, दोस्त, पहली बार मैं शॉन ब्रेडी के बारे में बहुत दिनों से सुन रहा हूँ, बहुत सालों से देख रहा हूँ, बट शॉन ब्रेडी ने पहली बार मेरे को इम्प्रेस किया है। ही हैज़ चैम्पियनशिप मटेरियल, चैम्पियनशिप पोटेंशियल कह सकते हैं हम। चैम्पियनशिप मटेरियल है क्या नहीं है ये तो बाद में पता चलेगा, बट चैम्पियनशिप पोटेंशियल तो है इस लौंडे में। अगली खबर की तरफ चढ़ते हैं। अगली खबर है उस्मान नरगोमेडोव वर्सेस अलेक्जेंडर शाबली। उस्मान ने भी लगभग आसानी से हराया शाबली को। अब प्रॉब्लम यहाँ पे खड़ी होती है कि उस्मान के कॉन्ट्रैक्ट में एक ही फाइट बची है बेलाटोर के लिए। आपको समझना होगा कि उस्मान का जो कॉन्ट्रैक्ट था वो ये बेलाटोर के साथ था, ना कि पीएफएल के साथ, इसीलिए अभी वो बेलाटोर बैनर के अंदर ही फाइट कर रहा है। अब एक फाइट बची है तो बहुत सारे लोग ये अनुमान लगा रहे हैं कि शायद उस्मान जो है एक फाइट ख़त्म करके बेलाटोर से यानी कि पीएफएल से रीसाइन नहीं करके यूएफसी में आएगा। तो मेरा मानना है कि ये सब डिपेंड करता है इस्लाम मकाचेव पे। अगर इस्लाम मकाचेव मूव करता है 170 पे, अब जो कि दिक्कत वाली बात हो गई है क्योंकि वहाँ पे बिलाल है, तो अगर वो मूव करता है तो मेरे ख्याल से उस्मान साइन करेगा यूएफसी के साथ। पर अगर मूव नहीं करता है तो वो पीएफएल के साथ ही रहेगा और पीएफएल उसको टू बी ऑनेस्ट यूएफसी से ज़्यादा पैसा देगा। अगली खबर जो है वो डिमिट्रियस जॉनसन को लेकर है। मुझे पता है कि आप सभी को पता ही होगा, पर मैं बता दूं, डिमिट्रियस जॉनसन ने कहा है कि ही हैज़ रिटायर्ड फ्रॉम एमएमए। व्हाट अ कैरियर डिमिट्रियस हैड। माइटी माउस वाज ऑसम। और देखिए, हमेशा ना जो गोट की लिस्ट है वो बदलते रहते हैं कि भाई ये मेरा गोट है, वो मेरा गोट है, बट आज के दिन अगर मुझसे कोई पूछे तो गोट की लिस्ट मेरी कुछ इस तरह की होगी। नंबर 1 डिमिट्रियस जॉनसन, माइटी माउस इज़ नंबर 1। नंबर 2 मेरा मानना है कि जीएसपी इज़ नंबर 2। नंबर 3 मेरा मानना है कि जॉन जोन्स इज़ नंबर 3। हाँ, मुझे पता है कि आप सभी की लिस्ट में जॉन जोन्स नंबर 1 पे है, बट मुझे प्रॉब्लम है। जॉन जोन्स के जो टेस्ट पॉजिटिव हैं उनसे मुझे प्रॉब्लम है और वो हमेशा रहेगी, ठीक है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप शायद एक महीने बाद पूछें तो हो सकता है जॉन जोन्स मेरी लिस्ट में नंबर 1 हो, बट आज के दिन मेरा मानना है कि नंबर 1 इज़ माइटी माउस, नंबर 2 इज़ जीएसपी, नंबर 3 इज़ जॉन जोन्स एंड नंबर 4 इज़ फेडोर। अरे हाँ भाई, हबीब कॉर्नर की जगह नहीं है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो ख़राब खिलाड़ी थे, राइट। बट इन लोगों के अचीवमेंट उनसे ज़्यादा है। अगली खबर जो है वो है वेगस 97 को लेके। आप सभी को पता होना चाहिए कि नटालिया सिल्वा को $50,000 का बोनस मिला है। और टू बी ऑनेस्ट ये फाइट मेरे को लगता है कि ये फाइट सबसे अच्छी फाइट थी। पर एक बुरी बात भी है कि हम शायद जेसिका अंद्राज का अपनी आंखों के सामने खात्मा देखा है, और ये बात मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत देती है कि हमें ये भी पता है कि जेसिका अंद्राज के पास शायद पैसे खत्म हो चुके हैं। जहाँ तक सिल्वा की बात है, शी वॉज इम्प्रेसिव। आई थिंक यार रोज़ नॉमी यूनिट से फाइट कराते हैं उसकी, है ना। नेक्स्ट अगली खबर कॉनर मैकग्रेगर को लेकर है। दोस्त, कॉनर मैकग्रेगर का कहना है कि अब उसको कोई टेंशन नहीं है एमएमए की, अब वो आयरलैंड का चीफ ऑफ गवर्नमेंट बनना चाहता है। दिल बहलाने को ख्याल अच्छा है गालिब। दोस्त, आपको पता है कि मैं एमएमए में बहुत ध्यान देता हूँ, पर जो लोग मेरे को पर्सनली जानते हैं उन्हें पता है कि मैं हिस्ट्री का दीवाना हूँ। ऐसा पहली बार नहीं है कि किसी स्पोर्ट्स स्टार को लगता है कि वो बहुत बड़ा आदमी बन जाएगा, या फिर किसी फिल्म स्टार को लगता है कि वो बहुत बड़ा आदमी बन जाएगा। दोस्त, अच्छे यहाँ पे आए और अच्छे गोबर में गिर के गए हैं। सिर्फ आप स्पोर्ट्स में अच्छे हैं इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपको पॉलिटिक्स का कोई नॉलेज है। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपको बिजनेस का कोई नॉलेज है। मेरा मानना है कि पिछले 25 साल का सबसे बेहतरीन क्रिकेटर जो है उसका नाम है विराट कोहली।
और विराट कोहली हमको सलाह दे रहा था कि डिमोनेटाइजेशन बहुत अच्छी चीज़ है, राइट। ऐसा चूतियापा चलता रहता है। हाँ, अगर मुझे क्रिकेट के बारे में सलाह लेना है तो मैं विराट कोहली से लूँगा, अगर मुझे शायद MMA के बारे में सलाह लेनी है तो मैं कॉनर के पास जाऊँगा, और पॉलिटिक्स इज़ अ डिफरेंट गेम। एनीवेज, जब गोबर में गिरोगे तो खुद ही समझ में आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली खबर जो है इजराइल अदेसानिया को लेकर है। इजराइल अदेसानिया के बारे में खबर आई, खबर नहीं है, बात बिल्कुल मतलब प्रूफ है कि इजराइल अदेसानिया का एक रोड रेज इंसिडेंट हुआ जहाँ पे उसने सामने वाले पे थूक दिया। तो उस इजराइल अदेसानिया के बारे में मैंने जितने सारे वीडियो बनाए थे, जितनी सारी हेट मुझे मिली, आपको नहीं लगता कि सारे के सारे वीडियो सही थे, है ना। और दूसरी बात यह है कि इंसान का कैरेक्टर तब समझ में नहीं आता जब वो ऊंचाई में है, क्योंकि उस ऊंचाई में लोगों को ना हम्बल बनने का एक कीड़ा होता है, लोग हम्बल रहते हैं, पर जब वो असफलता देख रहे होते हैं तब उनका असली कैरेक्टर सामने निकल के आता है। तो क्या मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि भाई मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ और सफल होऊंगा तो ऐसा होऊंगा और असफल होऊंगा तो नहीं, मैं भी टुच्चा इंसान हूँ और शायद इजराइल अदेसानिया टाइप की हरकतें करूँगा, राइट। पर इजराइल अदेसानिया भी टुच्चा ही आदमी है। लास्ट खबर जो है वो इनोवे को लेकर है। नोया इनोवे ने एक और फाइट जीत लिया। और दोस्त, अगर आपको लगता है ना कि आपने कभी शुगर रे लेनेट को अपने करियर में नहीं देखा है, या फिर शुगर रे रॉबिन्सन को आपने कभी फाइट करते नहीं देखा है, या आपने मोहम्मद अली को कभी अपने सामने फाइट करते हुए नहीं देखा है, राइट, अगर आपको मौका मिले ना तो आप नोया इनोवे की फाइट देखिए। मेरा मानना है, पर्सनली बहुत सारे लोग डिसएग्री करते हैं, पर मेरा मानना है कि पाउंड फॉर पाउंड नंबर 1 फाइटर इस समय ना क्रॉफर्ड है, कनेलो तो बिल्कुल भी नहीं है। नंबर 1 फाइटर अगर कोई है तो उसका नाम है, हाँ मुझे पता है कि टैंक डेविस भी नहीं है और दूसरे लोग भी नहीं है। नंबर 1 अगर कोई पाउंड फॉर पाउंड है मेरे लिए तो उसका नाम है नोया इनोवे। ही इज़ द मास्टर बॉक्सर। दोस्त, कभी मौका मिले तो ज़रूर देखना, ठीक है। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। ये तो नीट पर जंग की लड़ेंगे, जीतेंगे।